अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4 पार्ट नंबर 13 आज हम लोग करेंगे। तो हमारा मेन जो है आज का टॉपिक एक्सरसाइज 1.4 है, जो कि मल्टीप्लिकेशन के रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, उसका भी आगे पार्ट 1 जो है वो है। दो मैट्रिसेस दिए गए हैं, 1 -1 0 2 और मल्टीप्लाई के लिए दूसरा एक मैट्रिक्स दिया गया है -2 और 3। इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले 1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 3, उसके बाद 0 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। क्लोज हो गया। इसका आंसर क्या बनता है? 1 मल्टीप्लाई बाय -2 आ गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 हो गया, और ये प्लस माइनस माइनस आ गया -3। 2 मल्टीप्लाई बाय 0 -2 मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0 आ गया, प्लस 3 2 जार 6 आ गया। इसका आंसर आ गया -5 एंड 6। ये आंसर आ गया पार्ट 1 का। पार्ट 2 1 -1 1 0 मल्टीप्लाई करना है 2 1 -1 3 के साथ। तो लेट्स स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 -1 मल्टीप्लाई बाय 1, आगे फिर 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 3। ये माइनस इस -1 की वजह से आया है, वैसे नॉर्मली हम लोग प्लस लिखते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1, उसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 1 आ 1 -1 1 मल्टीप्लाई बाय -1 3 मल्टीप्लाई बाय -1 -3 2 1 ज़ा 2 प्लस 0 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 0। तो ये आ जाएगा 2 -1 1 -1 -3 -4 2 प्लस 0 और -1 प्लस 0। ये आंसर आ जाएगा। पार्ट 3 अब करते हैं हम लोग। -1 इंटू 0 -1 1 2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 0,
ठीक है, लेकिन फर्स्ट रो के अंदर एलिमेंट ही एक है तो इसलिए सिर्फ यही होगा। ठीक है जी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ और सेकंड रो ज़रा इसका 2 मल्टीप्लाई 1 है और ये 2/2 है। ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑर्डर्स सेम नहीं है। ठीक है, नॉट पॉसिबल। ये 1 और 2 इक्वल होने चाहिए, इक्वल नहीं है तो नॉट पॉसिबल। मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। पार्ट नंबर 4 चले जाते हैं, वो है 1 0 -1 2 -1 -2। ठीक है, उसके बाद है जिसके साथ मल्टीप्लाई करना है वो है 1 0 -1 0 1 2 के साथ। ये थ्री रोज बाय 2 कॉलम्स हैं और यहाँ पर 2 रोज बाय 3 कॉलम्स हैं, तो ये सेम है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, जैसे कि ऊपर हमने देखा कि 2/1 था और 2/2 था, तो 1 और 2 आपस में इक्वल नहीं थे, पॉसिबल नहीं थी, लेकिन यहाँ पर वो कंडीशन फुलफिल कर रही है, इसलिए हम लोग इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये देखें 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0, आगे 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, उसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। पहला हो गया, आप दूसरे के ऊपर आ जाए। 0 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 0, उसके बाद 0 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 1, उसके बाद 0 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 2, उसके बाद अब लास्ट वाला आता है -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 0 -1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -2 इंटू 2। इसको जब हम लोग ओपन करेंगे इसको जब हम लोग ज़रा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिएगा क्या बनता है। 1 1 जार 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0। ठीक है, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस 2 1 जार 2, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 2 2 जार 4। ठीक है, उसके बाद 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 प्लस
-1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 0, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1, 0 मल्टीप्लाई बाय -1 0, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2, ठीक है, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1, -2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, -1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस प्लस 1, -2 मल्टीप्लाई बाय 2 -4, 2 2 ज़र 4, तो ये आ गया, ठीक है। इसको जब हम लोग मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ रहेगा 1 2 प्लस 3 0 -1 -2 -1 -2 -3। ये ले दिया आपका IV क्वेश्चन जो है और हो गया है। उसके बाद आता है IV के बाद V आता है, थ्री 0 2 1 1 -1, और मल्टीप्लाई करने के लिए ये जो दिया हुआ है वो है 1 -1 0 2 -2 3। तो ये 2/3 है, इसका ऑर्डर 2/3 है, और इसका ऑर्डर 3/2 है, 3 रोज बाय 2 कॉलम। तो ये सेम है, तो इसका मतलब पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन। लेट्स स्टार्ट। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -2, ठीक है जी। उसके बाद यही आगे वाला स्टेप करते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस, ठीक है जी। उसके बाद 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है। उसके बाद -1 मल्टीप्लाई बाय -2, उसके बाद 0 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 -1 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये क्या बन जाएगा, 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 0 0 -2 1 ज़ा 2, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 -3 प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 1 ज़ा 3, 0 1 ज़ा 0 प्लस 1 से मल्टीप्लाई बाय 0 0 माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, 0 मल्टीप्लाई बाय -1 0 प्लस 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई -1 -3। तो ये 3 में से -2 के 1 आ गया, ये 3 3 से कैंसिल 4 आ गया, ये +2 आ गया, और ये 2 में से -3 किए तो -1 आ गया।
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है, एक्सरसाइज 1.4 का। ठीक है, इसके बाद जो है वो हमारा क्वेश्चन बनता है ये क्वेश्चन 2 आ जाता है। तो क्वेश्चन 2 के हम लोगों ने सॉल्व करना है। क्वेश्चन 2 जो है वो सिंपल एक बात कही है उन्होंने, क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं कि ए एक मैट्रिक्स है 3 0 -1 2, और बी भी एक मैट्रिक्स है 6 5। ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसमें उन्होंने सिर्फ सिंपली ये पूछा था कि ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, तो मैंने डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करके आपको बता दिया। सिर्फ उनमें से एक जो पार्ट था वो नहीं था, उसका ऑर्डर सेम नहीं था, पार्ट नंबर 3। रेस्ट के जो है वो पॉसिबल थे, वो मैंने करके दिखा दिए। आप वो कहता है कि फाइंड ए बी, पार्ट 1 है, और पार्ट 2 है बी ए, इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो ये फाइंड करें। तो सबसे पहली बात है कि हम लोग ए का ऑर्डर लिखते हैं। इसका ऑर्डर है 2 रोज 2 कॉलम्स 2 बाय 2। बी का ऑर्डर है 2 रोज बाय 1 कॉलम 2 बाय 1। तो ये जब ऑर्डर्स को देखते हैं तो ये दोनों का सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ए बी जो है वो पॉसिबल है। पहले ए फिर बी, ए बी जो है वो पॉसिबल है, कर लेते हैं। 3 0 -1 2 इंटू 6 5। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या आएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5, 0 मल्टीप्लाई बाय 5। उसके बाद -1 मल्टीप्लाई बाय 6, -1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इसका आंसर बन जाता है 6 3 are 18 प्लस 0 -6 प्लस 10। तो ये आ जाता है हमारे पास आंसर 18। 6 में से 4 और 10 में से 6 निकालेंगे तो 4 रह जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया है ए पी का। 18 और 4 उसका आंसर है एक्सरसाइज 1.4 के पार्ट 1 का, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 का। उसके बाद है कि हम लोगों ने बी ए निकालना है नेट से। तो बी ए के लिए हम लोग पहले बी लिखेंगे फिर ए लिखेंगे। तो बी का जो ऑर्डर है वो 2 बाय 1 है, और ए का ऑर्डर जो है वो 2 बाय 2 है। तो ये 1 2 के इक्वल नहीं है, नॉट पॉसिबल। बी ए जो है वो क्या है, वो पॉसिबल नहीं है। रीज़न ये है कि उनके जो ऑर्डर्स हैं वो कंपैटिबल नहीं है, इन दोनों को सेम होना चाहिए। बी का पहले लिखा है, ए का बाद में लिखा है। तो पहले ए और बी का करना था, तो पहले ए का लिखा फिर बी का लिखा, इन दोनों के आपस में सेम थे। लेकिन यहाँ पर देखें बी ए के अंदर रो और कॉलम जो है वो सेम नहीं आ रहे। अगर सेम नहीं है तो पॉसिबल नहीं है, ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। फाइनली फॉलोइंग प्रोडक्ट्स को हम लोगों ने निकालना है। पार्ट 1 है 1 2 4 0। ये प्रोडक्ट निकालना है, तो
रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये आ जाएगा 4 1 ज़ा 4 प्लस 0 4, 1 रो 1 कॉलम बन रहा है। देखें इसका ऑर्डर क्या था, इसका एक रो और 2 कॉलम थे, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पर क्या था 2 रोज थी और एक कॉलम था, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये सेम है, ठीक है। तो प्रोडक्ट पॉसिबल था। और दूसरा जो रिजल्टेंट है उसका क्या आना चाहिए, 1 बाय 1, तो ये देखेंगे इसका जो ऑर्डर है वो 1 बाय 1 ही है, ठीक है। ये जो दूसरा हम लोगों ने निकाला है, इसका जो ऑर्डर है, जो रिजल्टेंट ऑर्डर है वो ये वाला निकलता है, तो वो देखें 1 बाय 1 1 बाय 1 नहीं आया हमारा, ठीक है। पार्ट 2, वन 2 5 -4 सिंपल, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 इंटू -4, तो ये क्या आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 4 2 ज़ा 8 प्लस माइनस 8 -3, तो इनका भी ऑर्डर देख लें, वही सेम ऑर्डर ऊपर वाला है, इसके 2 रोज और 1 रोज और 2 कॉलम है 1 बाय 2, और इसके 2 रोज और 1 कॉलम है 2 बाय 1, तो यही चीज यहां पर भी वैलिड है क्योंकि सेम टाइप सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं। पार्ट 3, -3 0 4 0 के साथ करना है, तो ये मल्टीप्लाई करते जाएं, -3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0, -12 प्लस 0 -12, आंसर आ गया। ये भी, इसका भी, इन दोनों का भी ऑर्डर वही था, इसलिए सेम लाइक पार्ट 1 है। अब IB आ जाता है, वो है 6 0, हाँ बाई द वे 0 के साथ माइनस हो या प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डबल माइंड ना हो। यहाँ पर उसने 0 के साथ माइनस लगाया, उसका कोई फायदा नहीं है, वो गलत है, 0 के साथ प्लस या माइनस नहीं होता। तो इसको आगे हम लोग करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0, तो 6 4 ज़ा 24 प्लस 0 24, आंसर आ गया। ये भी हो गया। लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन 3 इज V, उसने दिया हुआ है 1 2 -3 0 6 -1, और दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है 4 5 0 -4। तो इसका पहले देखें कितनी है, 3 रोज हैं, कितने कॉलम है, 2 कॉलम है, और ये 2 बाय 2 है, तो ये सेम है, तो पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन। लेट्स स्टार्ट, और जो रिजल्ट आएगा उसका 3 बाय 2 होगा, मैट्रिक्स 3 बाय 2 का मैट्रिक्स होगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है। उसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4, ठीक है। उसके बाद -3 मल्टीप्लाई बाय 4
प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0, उसके बाद -3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -4, उसके बाद 6 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 0, उसके बाद 6 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय -4। इनको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं तो देखें क्या बनता है। 4 1s are 4 प्लस 0 2 0 0, 5 1s are 5 प्लस 4 2s are 8 प्लस -8, उसके बाद 3 4s are 12 -12 प्लस 0, 5 3s are 15 -15 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -4 0, 6 4s are 24 -1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 6 5s are 30, 6 4s are 24 -24 प्लस माइनस 4 4 आ गया, 5 -8 -3 आ गया, -12 आ गया, -15 आ गया, 24 एंड 30 -24 6। तो ये हमारे पास लास्ट पार्ट का जो है वो आंसर आ गया है। 4 -3 -12 -15 24 एंड 6। इसमें कोई सॉरी यहाँ पर -1 है, ये 6 नहीं है बल्कि ये -1 है। तो माइनस प्लस 4 1s are 4, तो ये +4 हो जाएगा और 30 + 4 34 आ जाएगा, तो ये 34 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी कि 6 5s are 30 -1 मल्टीप्लाई बाय -4, ये -1 मल्टीप्लाई बाय -4 होना चाहिए था। तो माइनस प्लस 4 1s are 4 प्लस 4 आ गया, 30 + 4 = 34। ठीक है, इसके साथ ये क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। वो भी इसी तरह मल्टीप्लाई का ही करना है, मसला नहीं है, वो भी सिंपल ही है। तो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।